Bismillahirrahmanirrahim. This is Sobia Zahid, your English teacher. Today we are going to learn unit number 2, Dorothy Meets the Scarecrow. Actually, this lesson is taken from the book Wizards of Oz. Wizards of Oz is a book which is written by L. Frank Baum, who is an American author. Actually, this is a fiction. We will see what happened in this story with Dorothy and Scarecrow. Dorothy is a little girl who meets Scarecrow while walking on the way to lands of Oz. So, open your books at page number 8. This is unit number 2, Dorothy Meets the Scarecrow. Unit number 2, Dorothy Meets the Scarecrow. Scarecrow basically is an object which is made by straws and any stuffed thing, and it is set up in a field to scare the birds who can spoil the crops. ये एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको किसी भी पॉल के ऊपर टाई अप करके तो फील्ड्स के अंदर खड़ा किया जाता है, और ये फार्मर्स इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी पकी हुई राइप क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो जाएं बर्ड्स से. सो वी विल सी व्हाट इज़ इन दिस लेसन. वर्ड्स टू नो. गेज्ड. गेज्ड का मीनिंग होता है देखना, मुसलसल देखना. टू लुक एट समथिंग स्टडीली, थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग इट. ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मीन मशकूर होना, शुक्रगुजार होना, थैंकफुल. ये इसका सिनोनिम है. राइप, रेडी टू ईट और पिक. राइप का मीनिंग होता है कि वो वाली कंडीशन, वो स्टेट ऑफ क्रॉप जबकि वो खाने के काबिल हो जाती हैं. स्केयरक्रो, a human shaped figure often made by stuffing straw into cloths that is used to scare away birds from the crops. Dorothy walked along the road. It was made of yellow bricks. When she had gone some miles, she needed to rest. She climbed to the top of the fence beside the road and sat down. Her dog Toto was also tired. He lay down on the ground by the fence. डॉर्थी एक छोटी सी लड़की है जो कि एक येलो ब्रिक्स की रोड पे चल रही है, और इसकी साइड्स पे कॉर्न के फील्ड्स हैं, और चलते चलते शी गॉट टायर्ड, वो थक जाती है. तो एक यू कैन सी इन द पिक्चर दैट शी इज़ सिटिंग ऑन अ फेंस, और इसके साथ ही उसका एक पेट है जो कि डॉग है, उसका नाम टोटो है. वो भी टायर्ड है, वो भी उसके पास वहाँ पे फेंस के करीब ग्राउंड पे बैठ जाता है. देयर वाज अ लार्ज cornfield on the other side of the fence, and in the field there was a scarecrow. You can see in the picture कि ये एक कॉर्नफील्ड है और इसके अंदर डॉर्थी को एक स्केयरक्रो नज़र आता है. डॉर्थी gazed at the scarecrow. Its head was a small sack stuffed with straw. Its face was painted on the sack. It had an old pointed blue hat on its head. On its body, it wore a blue suit of faded cloths which had also been stuffed with straw. On the feet were some old boots. The scarecrow was tied to a tall pole. It was there to scare the birds and stop them from eating the ripe corn. इस सारे पैराग्राफ के अंदर बच्चों स्केयरक्रो का फुल स्ट्रक्चर और उसका फीचर्स वगैरह बताए गए हैं कि वो कैसा है. इसको वो ओल्ड या ब्लू कलर का ड्रेस पहनाया हुआ है, और ये एक सैक के ऊपर ह्यूमन फेस बनाया हुआ है. उसके ऊपर एक पॉइंटेड ब्लू हैट है,
और ओल्ड शूज़ उसने पहने हुए हैं, और ये इसलिए एक पोल के ऊपर इसको सेटअप किया गया है, टाई अप किया गया है कि बर्ड्स को फील्ड से दूर रखा जा सके, कि बर्ड्स कॉर्न्स जो कि राइप हैं उनको ये स्पॉइल ना कर दें। While Dorothy was looking at the pointed face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. She thought she must have imagined it. Then the scarecrow nodded its head to her in a friendly way. Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. Toto ran round the pole and barked. While Dorothy was looking at the पेंटेड फेस, जब वो उसकी पेंट किए हुए फेस को देख रही होती है, डॉर्थी स्केयरक्रो के पेंटेड फेस को जब देख रही होती है, तो अचानक उसको फील होता है कि जैसे उसने अपनी आइज़ को विंक किया है, और वो डॉर्थी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। उसके ख़्याल में वो ये समझती है कि शी हैज़ इमेजिन्ड इट, कि उसका ये ख़्याल है। देन द स्केयरक्रो नोडेड इट्स हेड, और लेकिन साथ ही उसको नज़र आता है कि स्केयरक्रो ने अपना सर भी हिलाया है, और वो बहुत दोस्ताना तरीके से उसने अपना सर हिलाया है। तो डॉर्थी फेंस से नीचे उतर जाती है और उसके पास जाती है। इसके साथ ही उसका पेट जो डॉग है टोटो, वो भी पोल के आसपास चला जाता है। गुड डे सेड द स्केयरक्रो, यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू, आस्क्ड द गर्ल इन वंडर। इसी दौरान में स्केयरक्रो उसको ग्रीट करता है डॉर्थी को, और डॉर्थी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू, क्या आप बोल सकते हो, आप बोले हो। सर्टनली आंसर्ड द स्केयरक्रो, हाउ डू यू डू, और स्केयरक्रो उसके जवाब में कहते हैं यकीनन, और आप कैसी हैं। आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड डॉर्थी पोलाइटली, हाउ डू यू डू। अब उसके जवाब में ये दोनों आपस में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं और एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। I am bored, said the scarecrow. It is very dull being stuck up here night and day to scare away the crows. Can't you get down? asked Dorothy. स्केयरक्रो इसके बाद जब डॉर्थी उससे उसकी खैरियत पूछती है, तो स्केयरक्रो उसके जवाब में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, रात दिन यहाँ पोल के ऊपर स्टक अप होके और क्रोस को डराते हुए। डॉर्थी उससे पूछती है क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते। नो, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। वो कहता है कि ये पोल के साथ मैं बंधा हुआ हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो कि मैं नीचे उतर जाऊँ। डॉर्थी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। He was quite light because he was only stuffed with straw. She set him down on the ground. डॉर्थी उसके पास जाती है और उसको अपने बाजुओं से पकड़ के नीचे उतार देती है, और वो देखती है कि वो बहुत हल्का सा होता है वज़न में, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रॉ से स्टफ़ हुआ है। स्टफ़ का मीनिंग होता है भरे हुए होना। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर उसको वो ग्राउंड पे रख देती है, ज़मीन पे रख देती है। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर। स्केयरक्रो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसको कहता है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नाउ टर्न अप द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 10। डॉर्थी वॉज सो सरप्राइज टू हियर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। डॉर्थी बहुत ज़्यादा हैरान होती है एक तिनकों के बने हुए इंसान को बोलते हुए देख के। द स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड yawned. बेटा यू कैन अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, here are coming some difficult words. The scarecrow stretched and yawned. Who are you? asked the scarecrow, and where are you going?
स्केयर क्रो जैसे थकन उतारने के लिए अपने बाजुओं को स्ट्रेच करता है और यॉन्ड अपना जमाई लेता है और हु आर यू से पूछता है कि आप कौन हैं एंड वेयर आर यू गोइंग, और आप कहाँ जा रही हैं। माई नेम इज़ डॉर्थी सेड द गर्ल एंड आई एम गोइंग टू द एमरल्ड सिटी। I am going to ask the great Oz to send me back home to Kansas. Where is the Emerald City? Said the Scarecrow. And who is Oz? Why don't you know? She replied in surprise. No, I don't know anything. You see, I am stuffy with straw and I have no brains at all, he answered sadly. अब ये सारी कन्वर्सेशन है जो कि स्केयर क्रो और गर्ल के बीच में होती है। स्केयर क्रो उससे पूछता है आप कहाँ जा रही हो, तो गर्ल डॉर्थी उसके जवाब में उसको बताती है कि मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ और एमरल्ड सिटी में मैं रहती हूँ, लेकिन मैं वापस अपने होम टाउन जो कि कैंसस सिटी है वहाँ पे जाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं ग्रेट ऑज के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे इस बात की परमिशन दे दे कि मैं अब वापस अपने टाउन चली जाऊँ। तो स्केयर क्रो इसके जवाब में उससे पूछता है कि एमरल्ड सिटी कहाँ पे है और ओज कौन है। इस डॉर्थी हैरान होती है कि इसको ओज का नहीं पता। एक्चुअली ओज इज़ द रूलर ऑफ द सिटी। तो बाद में वो उसको बताती है उसके बारे में। वाई डोंट यू नो, वो हैरान होती है कि तुम्हें क्यों नहीं पता। नो आई डोंट नो, उसके जवाब में स्केयर क्रो ये कहता है बड़ी अफसरदगी के साथ कि मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, मैं सिर्फ स्ट्रॉज के साथ बना हुआ हूँ, एंड आई हैव नो ब्रेन एट ऑल, और मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ओ said Dorothy, I am sorry for you. Do you think, he asked, if I go to the Emerald City with you, that Oz would give me some brains? डॉर्थी उसके लिए अफसुर्दा हो जाती है कि उसके पास ब्रेन्स नहीं हैं। अब स्केयर क्रो डॉर्थी से कहता है कि अगर मैं भी आपके साथ एमरल्ड सिटी जाऊं तो क्या मैं ऑज से सवाल कर सकता हूँ कि वो मुझे ब्रेन्स दे दें। आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। आप मेरे साथ जा सकते हैं और ओज से एक ब्रेन के लिए सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका वो क्या जवाब देंगे। वट इफ़ ही डजेंट गिव मी वन, क्या होगा अगर वो मुझे एक नहीं देंगे। यू शुड ट्राई एनी वे सेड डॉर्थी, यू हैव नथिंग टू लूज़। वो उसको तसल्ली देती है कि अगर यू शुड ट्राई एनी वे, आपको कम अज़ कम कोशिश करनी चाहिए। यू हैव नथिंग टू लूज़, इस कोशिश में आपका कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। दैट्स ट्रू सेड द स्केयर क्रो, यू सी आई डोंट माइंड my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. If anyone treads on my toes or sticks a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. अब इस सारे के जवाब में स्केयर क्रो कहता है दैट्स ट्रू, ये सच है। यू सी, आपने देखा, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स, कि मेरे बाजू और लेग्स जो हैं वो टायर्ड नहीं होती और मेरी बॉडी जो है वो स्टफ्ड है, एंड आई कांट गेट हर्ट, मुझे पेन का एहसास नहीं होता चाहे कोई मेरे टोज़ के ऊपर चले और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, या फिर कोई मुझे पिन चबो दे। इट डजंट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं महसूस नहीं कर सकता। डॉर्थी listened carefully and nodded. She was amazed to see the scarecrow walking and talking. डॉर्थी उसकी सारी बात बहुत अच्छे से सुनती है, केयरफुली ध्यान से सुनती है, एंड नोडेड और सर हिलाती है। और शी वॉज़ अमेज्ड, वो बहुत हैरान होती है कि एक स्केयर क्रो को अपने साथ चलते हुए और बोलते हुए देखकर। But I do not want people to call me a fool.
If my head stays stuffed with straw, how will I ever know anything? वो कहते हैं लेकिन मुझे ये बुरा लगता है कि लोग मुझे फूल कहते हैं, और इफ़ माई हेड स्टे स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, अगर मेरा सर भूसे से या तिनकों से भरा हुआ है, हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग, मैं किस तरह कुछ जान सकता हूँ. आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, said the little girl, who was truly sorry for him. If you will come with me, I'll ask Oz to do all he can for you. डॉर्थी उसको तसल्ली देती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि व्हाट यू फील, क्या कर रहे हो. और एक्चुअली वो गर्ल, लिटिल गर्ल डॉर्थी, उसके लिए ट्रूली फील कर रही है, सॉरी, अफसोस उसको हो रहा है कि इसके पास ब्रेन नहीं है. वो उसको कहती है कि आप मेरे साथ चलो, ओज यकीनन अगर कुछ आपके लिए कर सकते होंगे तो वो करेंगे. थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली. उसने उसका शुक्रिया अदा किया. डॉर्थी, टोटो एंड स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस. अब वो फेंस के साथ साथ तीनों चल रहे हैं, डॉर्थी, टोटो एंड स्केयरक्रो. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards the Emerald City. वो सारे के सारे येलो ब्रिक रोड के ऊपर चल रहे हैं. Toto sniffed around the straw man. He growled. Growled को you can understand, you can underline. If he suspected is also a new word. If he suspected there might be a need, if he suspected there might be a nest of rats in the straw, he was behaving in an unfriendly way because he did not know the scarecrow. अब इस पैराग्राफ में उसका जो डॉर्थी का पेट है टोटो, उसका थोड़ा अनफ्रेंडली बिहेवियर डिस्कस हुआ है कि वो किस तरह से स्केयर क्रो की तरफ वो थोड़ा सस्पेक्टेड वे में उसको बिहेव करता है उसके साथ. ही ग्राउल्ड, वो उसके ऊपर बोलता है, बाग करता है और उसको सस्पेक्टेड वे में देख रहा है कि शायद उसकी वो जो सर है स्ट्रॉज़ का जो फिलअप हुआ है स्ट्रॉज़ के साथ, तो उसके अंदर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स, शायद वहाँ पे कोई रैट्स का नेस्ट है, और वो अनफ्रेंडली वे में उसको देख रहा है. डोंट माइंड टोटो, सेड डॉर्थी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स. ओह, आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द स्केयरक्रो, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ. टोटो के मिसबिहेव को डॉर्थी इस तरह से डिफेंड करती है, उसको स्केयरक्रो को कहती है कि आप इसके मिसबिहेवियर को माइंड ना करो, ये आपका न्यू फ्रेंड है, और लेकिन ये नहीं ही नेवर बाइट्स, वो काटेगा नहीं. स्केयरक्रो जवाब देता है, ओ आई एम नॉट अफ्रेड, मैं इससे खौफज़दा नहीं हूँ. ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉज़ को क्या नुकसान पहुँचा सकता है. Toto, be nice, said Dorothy to her dog and bent down to pat him. डोरथी अपने डॉग को पैट करती है और उसको कहती है बी नाइस, के इसके साथ अच्छा बिहेव करो. देन शी पिक्ड अप द बास्केट एंड दे बिगेन वॉकिंग अगेन. और फिर वो बास्केट अपनी जो उसके हाथ में थी डॉर्थी के, वो उसको उठा लेती है और चलना शुरू कर देती है. लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, आई विल नॉट get tired, said the scarecrow. I'll tell you a secret, he continued. I'm only afraid of one thing. स्केयरक्रो यहाँ पे फ्रेंडली वे में डॉर्थी को कहता है कि आई कैन कैरी योर बास्केट, के आप अपनी बास्केट मुझे दे दें, मैं उसको उठा लेता हूँ क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ. आई टेल यू आई विल नॉट गेट टायर्ड, कि मैं थकता नहीं हूँ. यहाँ पे वो उसको बताता है कि मैं आपको एक अपना सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ. सीक्रेट एक राज, सीक्रेट को यू कैन अंडरलाइन. एंड कंटिन्यूड इज़ ऑल्सो अ न्यू वर्ड.
वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक चीज़ से डरता हूँ, और वो क्या है? व्हाट इज़ दैट? आस्क्ड डॉर्थी। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू? वो उससे पूछती है, क्या ये वो फार्मर है जिससे तुम्हें बनाया है? क्या तुम मुझसे डरते हो? नो, आंसर्ड द स्केयरक्रो, इट्स अ लाइटेड मैच। ये एक जलती हुई माचिस की तीली है जिससे कि मैं डरता हूँ। अब ये सारा इसलिए वो कहता है क्योंकि वो स्ट्रॉज़ के साथ बना हुआ है, और स्ट्रॉज़ जो हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो इस वजह से स्केयरक्रो डॉर्थी को अपना ये सीक्रेट बताता है कि मैं उस जलती हुई लाइटेड मैट से मैं खौफज़दा होता हूँ। This was your lesson. Now we will move on towards our bookwork. Turn the page and come on the page number 12. Here you have some statements which are true or false, and you have to mention whether they are true or false. Take your pencil in your hand. It should be well sharpened. अब बेटा आपने इसकी रीडिंग को घर में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसको रीड करना है, और साथ ही साथ इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें और न्यू वर्ड्स आपने देखे हैं वोकैबुलरी को आपने विद स्पेलिंग लर्न करना है, और इसके मीनिंग्स को डिक्शनरी में सर्च करने की कोशिश करनी है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू? टी और फॉल्स एफ। जो ट्रू स्टेटमेंट है वहाँ पे यू हैव टू राइट टी, capital T, and mention capital F in front of the sentences which are false. The scarecrow never gets tired. Scarecrow tired नहीं होता. So this statement is true. We will write over here T. The scarecrow is frightened of the farmer. क्या वो फार्मर से खौफज़दा होता है? नो, सो मेंशन हेयर एफ। द ग्रेट ओज लिव्स इन द डायमंड सिटी। ग्रेट ओज डायमंड सिटी में रहता है। आपने रीड किया कि वो एमरल्ड सिटी में रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। डॉर्थी हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको। डॉर्थी के डॉग का नेम टोटो था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट एफ। द स्केयरक्रो इज वियरिंग अ ब्लू हेड। यस, स्केयरक्रो इज वियरिंग अ blue head. So this statement is true, mention T. Articles are used before nouns A and N. A used before nouns starting with consonants, and N used before nouns starting with vowels. You know very well there are 5 vowels in alphabet A, E, I, O, U, और जो सारे वर्ड्स वाउल्स के साथ स्टार्ट होते हैं उनके सिंगुलर को शो करने के लिए हम N यूज़ करते हैं, और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स को उनका जब हमने सिंगुलर राइट करना होता है तो वी यूज़ ए आर्टिकल। Write A or N before the following nouns. Dash road. Road also a road. Fence, a fence. Fur is a consonant. I is vowel. So an. Garden, G. A. Brain, B. A. Orange, O, N. Which word in each list is not spelled correctly? Write the correct spellings of these multi-syllable words in your notebook. यहाँ पे you are given आप कुछ words एक लिस्ट दी गई हैं वर्ड्स की, उसमें से सिर्फ एक मिस स्पेल्ड है, उसके स्पेलिंग रॉन्ग हैं, उसको अंडरलाइन आपने करके तो उसके करेक्ट स्पेलिंग्स जो राइट करने हैं हम इसको इधर बुक पे ही करेंगे। फ्रेंडली, फील्ड,
freedom, freshly, fried. Fried के spellings are wrong, so underline this word and write the correct spellings, which are fried, fried. Escape, discover, inspect, excuse and accident. You can see excuse कोई word नहीं है, this is misspelled of the correct word excuse, EXCUSE. Please draw a line before the list so you can write well. Decided, dismayed, displayed, destroyed, deserted. आप इसमें देखें सबके स्पेलिंग ठीक हैं, सिर्फ ये जो फर्स्ट वर्ड है डिसाइडेड इसके स्पेलिंग रॉन्ग हैं। यहाँ पे डिसाइडेड में सी लेटर आता है इंस्टेड ऑफ एस, यू विल राइट DECIDED, डिसाइडेड। क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ये देखें क्विकली, क्यू, क्वीन, क्वेश्चन के स्पेलिंग सब ठीक हैं, बट क्वाइटली के स्पेलिंग रॉन्ग है। ये क्वाइटली जो यहाँ पे आपके लेसन में वर्ड यूज़ हुआ है खामोशी के मीनिंग के लिए, वो होता है QUIETLY। सो राइट इट करेक्टली। Now see the exercise number 3. Say these words. Each word has a silent letter. For example, W in right and K in no. Silent letters are present in the word but are not pronounced. Write the words in your notebook and underline the silent letter. बेटा अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि जिनको जब आप स्पेलिंग्स में लिखते हैं तो उसके स्पेलिंग लिखे हुए होते हैं लेकिन वो बोलने में नहीं आते। जो लेटर हम प्रोनाउंस नहीं करते उसको साइलेंट लेटर कहते हैं इन दिस वर्ड। You are given some words over here in which some silent letters are given. So see them. Sword, sword में W जो है ये silent है। Wrong में also first letter W is silent. Underline these silent letters. Answer, answer में W silent है। नी के अंदर के साइलेंट है, के को अंडरलाइन करें। नो में के साइलेंट है, इसको अंडरलाइन करें। नाइफ में के। राइट में जी, लाइट में जी, फ्राइट में जी। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि साइलेंट हैं और इनकी हम प्रोनाउंस नहीं करते ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स। Turn the page, come on the next page. It is page number 14. Learning about language में आप देख सकते हैं you are given some statements, some lines and you have to underline the noun. What is a noun? You know very well that a noun is the name of something or some person. The girl was sat on the fence. ये मैं इनको रीड कर रही हूँ आपके लिए और ये एक्चुअली थोड़ा डिसऑर्डर है इन सेंटेंसेस के अंदर। आपने इनको वी विल ओनली मेंशन द नंबर 1, 2, 3। इस सारी लाइंस को पहले मैं आपको इसी तरह से रीड करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो पहले आता है, कौन सा बाद में। पहले हमने सब नाउन्स को अंडरलाइन करना है, जिस तरह से यू कैन सी द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम। यहाँ पे आपने जो नाउन हैं उनको उसमें मैन
इसको अंडरलाइन करें, पॉकेट को अंडरलाइन करें। नोट, ये भी नाउन है, इसको अंडरलाइन करें। द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड, टैक्सी इज़ द नाउन, रोड इज़ ऑल्सो द नाउन, सो अंडरलाइन देम। अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन, टैक्सी को फिर से अंडरलाइन करें, एंड ऑल्सो द मैन। ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, बेंच को अंडरलाइन करेंगे। वेटिंग फॉर अ बस, बस को अंडरलाइन करेंगे। द ड्राइवर, ड्राइवर को अंडरलाइन करें। आस्क हिम फॉर सम मनी, मनी को अंडरलाइन करें। द बस, बस को अंडरलाइन करें। डिड नॉट कम, द टैक्सी, टैक्सी अंडरलाइंड होगा वर्ड। द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस, हाउस को भी अंडरलाइन करेंगे। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस, इनका ऑर्डर ठीक नहीं है, इसको हमने ऑर्डर में लिखना है। तो यू विल सी दैट द फर्स्ट line should be he was sitting on a bench waiting for a bus. You will mention 1 with D. Second पे the bus did not come. F sentence जो है यहाँ पे you will mention 2. और थर्ड पे हमारा आएगा a taxi arrived and the man got in. तो इसके साथ आप नंबर 3 मेंशन करते हैं। द ड्राइवर आस्क हिम फॉर सम मनी, यहाँ पे ये फोर्थ सेंटेंस है। इस तरह से बेटा हम इसका ऑर्डर में इसको लेके आ रहे हैं, इसकी तरतीब ठीक कर रहे हैं। नंबर 5 पे आएगा ए, द मैन टुक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू हिम, इसको आप यहाँ पे नंबर 5 मेंशन कर दें। बी सेंटेंस जो है ये नंबर 6 पे आएगा। द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड। और 7th एंड लास्ट विल बी द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस। ये सारा एक फुल है, इवेंट भी आप कह सकते हैं। एक थोड़ा सा वाक़या है कि एक शख्स बैठा है और वो किस तरह से एक टैक्सी हायर करता है और अपने घर पहुंचता है। इस सब का ऑर्डर आपने सही करके लिखना है। नाउ सी प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। The nouns above are common noun. We use a proper noun for the name of a specific person, place or a thing. जो भी specific person, place और thing का name होता है that is called proper noun, और जो उनके अलावा noun होते हैं उनको हम common noun कहते हैं। Proper nouns बिगिन विद द कैपिटल लेटर। इसकी सबसे बड़ी जो इसका साइन होता है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपर है या कॉमन नाउन है। ऑलवेज प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड्स दिए गए हैं वो उनमें जो कैपिटलाइज्ड हैं दे ऑल आर स्पेसिफिक नाउन रादर प्रॉपर नाउन। तो या फिर आप उसको स्पेसिफिक नाउन कह दें या प्रॉपर नाउन है। अब इसमें सारा आप देख सकते हैं इस कैपिटल एस से स्टार्ट हुआ है, सो सर्कल इट। फेस्टिवल जो है ये कॉमन नाउन है, इसको आप अंडरलाइन कर दें। पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन, इसको आप सर्कल करोगे। कराची एक प्रॉपर नाउन है, इसको सर्कल करेंगे। ईद इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, इसको भी सर्कल करें। रिवर कॉमन नाउन है, अंडरलाइन करें। कंट्री अंडरलाइन करें। गर्ल अंडरलाइन करें। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे है पेज नंबर 15 पे, ये एक न्यू थिंग है जो कि फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस होगी इस क्लास में। एक्चुअली ये एक टॉकिंग का स्टाइल है, कन्वर्सेशन स्टाइल है। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज़ सम टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस एक्चुअली ये होते हैं जिसमें हमने जब किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे जब हमने स्ट्रेस करना होता है तो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग ये होता है कि जो पीछे आपने स्टेटमेंट दी होती है, जो आप बोल रहे होते हैं ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन,
अगर वो नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड वीक फॉर्म ऑफ द वर्ड। वीक फॉर्म ऑफ वर्ड ये होती है कि जिस तरह आप आर नॉट पूरा वर्ड बोलने के बजाय आप इसको इस तरह से यूज़ करते हैं आरंट, डजंट, डोंट, ये सारे वर्ड्स आप इस तरह से, ये वीक फॉर्म ऑफ द वर्ड होती है और इसको आप क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। वी हैव नॉट गॉट, एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग टू लूज़, हैव वी। आप देख सकते हैं वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग टू लूज़, नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस है, तो जब क्वेश्चन टैग इसमें यूज़ होगा हैव यू, मीन पॉजिटिव इफर्मेटिव सेंस इसमें यूज़ होगी, इफर्मेटिव केस ऑफ द सेंटेंस यूज़ होगा। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट होता है उसके बाद हम क्या कॉमा मेंशन करते हैं और बाद में क्वेश्चन टैग के बाद यू नो के क्वेश्चन के एंड पे तो आपने हमेशा क्वेश्चन मार्क करना होता है। इट इज़ नॉट योर्स, इज़ इट। अब देखिए यहाँ भी पीछे स्टेटमेंट में नॉट यूज़ हुआ है, तो बाद में जब आप उसको क्वेश्चन टैग करोगे तो वो पॉजिटिव होगा, इज़ इट। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए बच्चों, दे हैव मेट यू बिफोर, वो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस यूज़ हुई है, तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे नेगेटिव सेंस कहाँ पे है, हैव के साथ, दे और हैव के साथ। इट इज़ हैवंट दे। यू विल match this line with the haven't they. Let's see whether he is in, इसको आप मैच करेंगे shall we से, second line will be matched with the shall we. You are in the team, aren't you? You can see it over here, aren't you? इसको इससे मैच करें। दे आर वेरी ब्राइट, आरंट दे। अब आप देखिए यहाँ पे वीक फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ हो रही है। इट हैज़ बीन स्टोलन, हैज़न्ट इट, ये। डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन, will you? You can see will you over here. I think this is a good idea. अब आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन टैग है, उन दोनों को आपस में मैच करते हैं, डोंट यू। So dear students, this was your last exercise of unit number 2, Dorothy meets the scarecrow. I hope you understand it all very well. इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, इसको रीड करना है और इसको ख़ुद से करके देखना है पूरी एक्सरसाइज में जो कुछ भी आज हमने सीखा, जो पढ़ा। और इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी यूज़ हुई है, प्लीज़ लर्न इट वेरी वेल और इसके स्पेलिंग्स पे फोकस करें। और सेकंड थिंग जो आपको मैंने इसके लिए बताई है कि आपने इन वर्ड्स को डिक्शनरी में ख़ुद से सर्च करना है। इस तरह से आपको एक वर्ड के काफ़ी सारे सिनोनिम्स मिलेंगे और ये इस तरह आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी जो कि आपके लिए आगे बहुत काम आएगी। So this was your lecture of unit number 2, Dorothy meets the scarecrow. We will do the notebook work of unit number 2, Dorothy meets the scarecrow. So take your pencils and notebooks, razor, sharpener in your hand and do the work which we will do today. Open your notebooks and mention date and date.
always draw margin line before working, and you know that we have to do words meaning and word sentences, so draw the lines according to your instructions of your teacher. Okay students, take your pencils in your hands and notebooks in front of you. Draw margin line, mention date and date, and also make columns for words meaning and word sentences. Please use 2 pages for them, and you have to also write long question answer on this notebook. So prepare 3 pages for it. Listen very carefully and write it. First word is scare. Scare means fright. फ्राइट मीन खौफ ज़दा होना. सेकेंड, क्लाइम्ड, टू गो अप, ऊपर चढ़ना. क्लाइम्ड, टू गो अप. थर्ड वर्ड इज गेज्ड, टू स्टेयर. गेज्ड या स्टेयर का मीनिंग होता है एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली देखना. फोर्थ वर्ड इज स्टफ्ड, फुल विथ मटीरियल. किसी चीज़ को जब किसी दूसरे मटीरियल से फिल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टफ्ड. फिफ्थ वर्ड इज यॉन, टू ओपन माउथ वाइडली. और ये उस वक्त ओपन होता है व्हेन यू गेट टायर्ड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. You have to write sentences over here. बेटा कोशिश करें कि ये sentences आपके creative होने चाहिए. जो हम आपको for example बताते हैं, इसको take it as example. यहाँ से आप इसको खुद sentences बनाने की कोशिश करें. मैं आपके लिए एक एज ए एग्ज़ाम्पल सेंटेंस सारे वर्ड्स के यहाँ पर राइट करूँगी, लेकिन मैं इस चीज़ को इनकरेज करूँगी, मोटिवेट करूँगी आपको कि आप सेंटेंसेस खुद बनाएं. सो ऑलवेज मेक योर सेंटेंसेस योरसेल्फ. फर्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मीन हैरान होना. आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अच्छा सा ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ड्स के स्पेलिंग आपको आते हों, मीनिंग प्रॉपर आते हों, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर, फुल स्टॉप. और हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखें, दैट ऑलवेज मेंशन फुल स्टॉप, कॉमा and question mark where it is needed politely. We should speak politely. आप अपनी मर्ज़ी से भी सेंटेंस बना सकते हैं. We should speak politely. नरमी से इसका मीनिंग होता है. politely and full stop. Afraid. Afraid mean खौफ ज़दा होना. अफ्रेड के साथ वी ऑलवेज यूज्ड, उसके साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ. ऑफ के बग़ैर ये अफ्रेड को आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपने उसके बाद नाउन यूज़ करना हो, तो कोई भी वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ लायन, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक, तो ऑफ आप लगाओगे. लेकिन अगर आपने वर्ब यूज़ करना है अफ्रेड के बाद, तो फिर वर्ब से पहले टू यूज़ करते हैं. ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. आई विल राइट ओवर हियर, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ. हर्ट. हर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की पेन होना या तकलीफ़ होना, ज़ख्म हो जाना, चोट लगना. दिस इंजेक्शन माइट मीन हो सकना, माइट
hurt a little. फुल स्टॉप. लिफ्ट. लिफ्ट हम नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन आपके लेसन में ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है. लिफ्ट मीन टू रेज़, उठाना किसी चीज़ को. तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको आप वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन, दोनों तरह से आप कर सकते हो. यू नेवर lift a finger to help me. आपने मेरी मदद नहीं की, यानी बिल्कुल कोई भी मदद ना करना. यू नेवर लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प मी. नाउ यू हैव टू राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. इट शुड बी डन ऑन द नेक्स्ट पेज. इसमें आपने बेटा क्वेश्चन भी राइट करना होता है और आंसर भी. योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. और हमेशा ड्रॉ मार्जिन लाइन, और मार्जिन लाइन से आगे लिखने की कोशिश मत किया करें. इट लुक्स वेरी बैड. बार बार आपकी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं, तो सो फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय योर टीचर. क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 2 का. व्हाट इज़ डॉर्थी पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही. क्वेश्चन मार्क हमेशा मेंशन करें. आंसर इसका होगा डॉर्थीज पेट इज़ कॉल्ड टोटो एंड ही इज़ अ डॉग. डॉर्थी के पेट का नेम था टोटो और वो डॉग था. सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज़ द स्केयर क्रो इन द फील्ड. स्केयर क्रो फील्ड में क्यों है. आंसर इट इज़ देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न. आपने रीडिंग के दौरान ये अच्छे से आपने बात समझ ली है कि स्केयर क्रो फील्ड्स में इसलिए वहाँ पे सेटअप किया जाता है टू स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, या कोई भी राइपन जो उनकी क्रॉप्स होती हैं उनको बचाने के लिए फ्रॉम बर्ड्स से बचाने के लिए स्केयर क्रो को फील्ड में सेटअप किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. कैन यू एक्सप्लेन वाई द स्केयर क्रो इज़ अफ्रेड ऑफ अ लाइटेड मैच. वो लाइटेड मैच से क्यों खौफजदा था. आंसर होगा बिकॉज ही इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड स्ट्रॉ बर्न्स ईजीली. स्ट्रॉ से बना हुआ था स्केयर क्रो, तो स्ट्रॉ जो हैं वो आसानी से बर्न हो जाते हैं, इसलिए वो लाइटेड मैट से अफ्रेड ऑफ है. द स्केयर क्रो सेज दैट. क्वेश्चन नंबर 4 है. द स्केयर क्रो सेज that he doesn't have a brain. Is it possible to walk and talk without a brain? यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि स्केयर क्रो की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि उसका ब्रेन नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी के लिए कि विदाउट ब्रेन वो वॉक एंड टॉक कर सके. आंसर इसका है इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल फुल स्टॉप आएगा. सेकेंड सेंटेंस इसके आंसर में आएगा स्टोरीज कंटेन इम्पॉसिबल और इनक्रेडिबल थिंग्स. कि स्टोरीज़ के अंदर कुछ इम्पॉसिबल और इनक्रेडिबल मीन नाकाबिल यकीन थिंग्स जो होती हैं वो उसके अंदर मेंशन होती हैं, क्योंकि ये सारा फिक्शन होता है. फिक्शन कहते हैं तमाम इमेजिनरी थिंग्स को फिक्शन कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपका नोटबुक वर्क था जिसमें वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके मेंशन होंगे. नोटबुक के ऊपर आप इनको राइट करोगे. इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. और पेंसिल को हमेशा वेल शॉर्पन करें जब भी आपने कुछ भी राइट करना हो, और अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो उसको प्रॉपरली इरेज किया करें. Now take out your booklet. We have to do some short question answer and a worksheet of MCQs. Open your booklets.
In your booklets, you are given with the questions. You have to write only answers of these questions. They are short questions. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है बुकलेट पे, व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ? रोड किस चीज़ की बनी हुई है? आंसर आप लिखोगे इट इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। इट इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ये आपने रीडिंग में अच्छे से देखा है, आपके टेक्स्ट के अंदर है कि रोड येलो ब्रिक्स से बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज डॉर्थी डू टू हेल्प द स्केयर क्रो? डॉर्थी स्केयर क्रो को किस तरह से हेल्प आउट करती है? आंसर शी लिफ्टेड द स्केयर क्रो ऑफ द पोल। ये वो जिस पॉल के ऊपर वो टाइड होता है उसको वहाँ से उतार के तो वो नीचे उतार देती है, तो इस तरह से वो उसको हेल्प आउट करती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्केयर क्रो डू टू हेल्प डॉर्थी? और इसके इन रिटर्न स्केयर क्रो डॉर्थी को किस तरह से हेल्प आउट करता है? आपने टेक्स्ट में रीडिंग में ये चीज़ अच्छे से देखी है कि वो उसको किस तरह से हेल्प आउट करता है। वो उसको उसकी जो बास्केट उसने कैरी की हुई है उसको वो कैरी कर लेता है, तो इस तरह से वो डॉर्थी को स्केयर क्रो हेल्प आउट करता है। आंसर यू विल राइट लाइक दिस, द स्केयर क्रो कैरीड द बास्केट फ्रॉम द डॉर्थी। डॉर्थी की बास्केट को कैरी करके। क्वेश्चन नंबर 4, what did the scarecrow want to ask the great oz for? The scarecrow wanted to ask the great oz for a brain. किस चीज़ के लिए वो डॉर्थी के साथ चलना शुरू करता है ऑज की तरफ जब वो जा रहे हैं? तो आपने टेक्स्ट में अच्छे से पढ़ा है कि स्केयर क्रो वांटेड टू आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। उसको लगता है कि उसके पास ब्रेन नहीं है, तो वो ब्रेन ग्रेट ओज से लेना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू वी नो द स्केयर क्रो इज़ काइंड एंड पोलाइट? हमें ये किस तरह पता चलता है कि स्केयर क्रो काइंड और पोलाइट है? आंसर इसका आप लिखोगे because he carries Dorothy's basket and greets her। क्योंकि एक काइंड एक्शन वो शो करता है उसकी बास्केट को कैरी करके, और पोलाइटनेस उसकी यहाँ से शो होती है क्योंकि वो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है डॉर्थी को। सो दे वर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बेटा आपने आंसर्स को राइट करना है, और ऑलवेज बिफोर राइटिंग आंसर्स लर्न read 2 times questions so that you can understand what the author and what the examiner is being asked you, कि वो पूछ क्या रहे हैं अच्छे से। समटाइम्स बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन उनको आंसर सारे लर्न होते हैं लेकिन वो आगे पीछे लिख देते हैं, उनको सही से क्वेश्चन को रीड ही नहीं करना आता, उसको समझ नहीं पाते। पहले क्वेश्चन को आप रीड किया करो, उसको समझा करो कि क्या चीज़ पूछी गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखा करें। तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग है उसका सही से आपको आउटपुट भी मिलेगा। नाउ कम ऑन द सेकेंड वर्कशीट ऑफ योर सेकेंड यूनिट। इट इज़ MCQs। ये मैं आपके लिए यहाँ पे कर रही हूँ, आप इसको अपनी बुकलेट पे पेंसिल के साथ जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करते जाएं मेरे साथ। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है व्हेन डॉर्थी हैड गॉन सम माइल्स अवे शी नीडेड टू। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, रेस्ट, फ्रूट, मनी, रन। यू नो वेरी वेल दैट दिस इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ पे रेस्ट है क्योंकि चलने के बाद वो थक जाती है और उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। इन द फील्ड देयर वॉज अ डैश, स्नेक, स्केयर क्रो, स्पैरो, मंकी। दिस वॉज बी ऑप्शन। स्केयर क्रो था वो, सो टिक द बी ऑप्शन। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए डॉर्थी डैश एट द स्केयर क्रो, विंक, सी, गेज्ड, स्माइल्ड। अब जो वर्ड आपके टेक्स्ट में यूज़ हुआ है इट इज़ गेज्ड, सो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन।
Fourth statement, its head was stuffed with dash, straw, balls, cloth, buttons. You know very well that they are straw. So A option is the right option. Fifth में देखिए, I am dash, said the scarecrow. Happy, tired, pleased, bored. I am bored. आपको पता है स्केयरक्रो बोर्ड था. सिक्स्थ स्टेटमेंट है, यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ पेंसिल, ब्रेन, मनी, कार. ये स्टेटमेंट डॉर्थी की है और डॉर्थी ने स्केयरक्रो को क्या कहा था? यू कैन आस्क फॉर अ ब्रेन. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेवंथ में देखिए, टोटो dash around the straw man, sniffed, looked, run, sat. A option, sniffed, is the right option. So here your second worksheet of MCQs has done.